तो वो लोग उस तरह से ज्वाइन करते रहेंगे। सही है। हाँ ओके जी। किसी को मतलब आप लोग बताइए क्या कैसा लग रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ परेशानी है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। भैया भैया केमिस्ट्री लेके आए, बड़ा छिटपुट तरीका से, बड़ा मतलब सोर्स बड़ा स्कैटर्ड है मेरा, उसका नोट्स एक तरफ है, घटना चक्र भी है, फिर थोड़ा बहुत लूसेंट है, तो उसको कैसे एक जगह कंसोलिडेट करें? केमिस्ट्री का भाई सबसे बढ़िया अभी जो मतलब करंट देख पा रहे हैं ना हम लोग की, केमिस्ट्री से भी मतलब अच्छा अच्छा सवाल आ रहा है। तो बेटर रहेगा कि बैक ट्रेसिंग कर लेना कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एटलीस्ट क्लास 10 तक का एनसीईआरटी का कोई वीडियो देख करके थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना। सिर्फ घटना चक्र से काम नहीं चलेगा, खास करके मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कि कम से कम मतलब जो 10th तक का लेवल हो वहां तक तो कम से कम जाना पड़ेगा अब हम लोग को। तो उस हिसाब हेलो। से बैक ट्रेसिंग हाँ कीजिए। मतलब जो जो ओके जी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर एक बार आप वो देखिएगा ना एनसीईआरटी मैपिंग वाला एक पीडीएफ देखिएगा केमिस्ट्री का, तो जो जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है उसका हाँ क्लास 10th का वीडियो पीडब्ल्यू या कुछ भी डाल करके देख लीजिए। उसी के डिस्क्रिप्शन में वो लोग गूगल ड्राइव में लिंक भी हाँ डाल देते हैं नोट्स का, तो वहां से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी। और ऐसे हम ये भी कोशिश करेंगे कि इस बार अगर मेरा ये हो जाता है, मतलब अगले महीने मेरा कुछ ट्रेनिंग का रहेगा तो थोड़ा बिजी रहेंगे उसमें हम, पर वो अगर रहेगा तो 7-8 जो मतलब कोशिश करेंगे कि 7-8 दिन में ना 3-4 जो इम्पोर्टेंट है एकदम, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, उनका वीडियो लेकर के आए। पर तब तक इंतजार करना सही नहीं रहेगा, आप अपने हिसाब से कर ही लीजिए। ओके जी। किसी को कुछ और पूछना हो। भैया मॉडर्न हिस्ट्री करा देते तो ठीक रहता। बाप रे। हम जानबूझ करके मॉडर्न नहीं करवाते हैं, हम जानबूझ के इसे मतलब अभी हम इसलिए चुन रहे हैं ना, ऐसे चीजों को चुन रहे हैं जिसका कि हमको कोई सोर्स बताने में दिक्कत हो रहा है। जैसे हमको फिजिक्स का कोई सोर्स मिल ही नहीं रहा था बताने के लिए, तो इसीलिए हम फिजिक्स का वीडियो लेकर के आए। मतलब तो हम कोशिश मॉडर्न करेंगे। हिस्ट्री में इतना याद करना इतना मतलब पूरा बाउंस जाता है, मतलब उतना हो नहीं पाता है। हम कोशिश करेंगे कि मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, पता नहीं मॉडर्न में ऐसा भी है ना कि मतलब अगर करवाने बैठे तो वो हमको लगता है कि कम से कम उसमें हमको लगता है कि 25-26 घंटा, अगर इस हिसाब से कि हम करवाने के बाद ये बोल पाए कि सिर्फ मेरा करके चले जाने से हो जाएगा, तो हमको लगता है कि 30 घंटा हमको चाहिए होगा कम से कम। अब वो 30 घंटा अभी है नहीं मेरे और पास, भाई पर वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा भैया कि अगर पॉसिबल हो तो ठीक ठीक करवा दीजिएगा। ठीक है। जानते हैं हेलो भैया, भैया। और एक एक्स्ट्रा में कोई भी सब्जेक्ट जोड़ना जो रूटीन से एक्स्ट्रा आगे है, मान लीजिए फिजिक्स उसमें ऐड कर रहे हैं, केमिस्ट्री कोई भी, हाँ तो मतलब अपना रूटीन से समझौता करना हो जाता है, नहीं पूरा हो पाता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब वो उसी हिसाब से कि कुछ दिन आपके पास मिलेगा आपको मौका कि आप कर सकें, कुछ दिन नहीं मिलेगा। तो वो जब मौका मिले, पर उससे बेटर है कि जो रूटीन है उस पे स्टिक करे आदमी तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस रूटीन को फॉलो करते रहिएगा तो आप जो करना चाह रहे हैं वो आगे आएगा। हाँ वो तो तो है। हाँ, तो मतलब जितना हो सकता है उतना ही भाई। और ये हेलो भी ध्यान भैया। देना है कि अभी जैसे हम लोग जब बात कर रहे हैं तो लगभग 50 दिन है, तो इतना हाँ ऐसा ना हो जाए कि इतना अभी ही इतना बर्नआउट हो जाए कि फिर लास्ट में मतलब ऐसा हो जाए कि अंतिम, क्योंकि अंतिम का जो 20-30 दिन है उसमें बहुत ज्यादा उस समय भगाना पड़ेगा, उस समय बॉडी को ज्यादा सफर करना पड़ेगा। जैसे हम अपना भी स्थिति बताएं अभी का रूटीन के हिसाब से, तो भी अभी चल रहा है ये एंशियंट हिस्ट्री और पॉलिटी। पॉलिटी 27 को खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आपके रूट जो बना है रोड मैप, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें हो रहा है क्या कि जैसे पॉलिटी मेरा अभी भी 50% बचा हुआ है, और क्या बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री बस थोड़ा सा किए हैं, बस टच किए हैं उसको, ज़्यादा कर नहीं पाए। आज दूसरा दिन निकल गया उसका, ऐसा। समझ क्योंकि गया। उसमें साइंस का नोट्स बनाते थे, या फिर जैसे दृष्टि का ये कर लिए थे, फर्स्ट वाला जो सेट आया था ना फुल लेंथ, हाँ वो बनाए थे, तो इसमें निकल गया।
ठीक है भाई, क्या किया जा सकता है, मतलब इसी में मैनेज करना है, कुछ छूटेगा कुछ रहेगा, करते करते लास्ट में देखिएगा देखिए बीच में कुछ कुछ दिन गैप भी छोड़ा गया है, तो उसमें भी आपको थोड़ा कवर करने का मौका मिलेगा। कुछ कुछ टॉपिक होगा जिसमें आपको उतना समय नहीं मिलेगा, लगेगा आगे, जैसे एग्जांपल बिहार स्पेशल हो सके आप कर चुके होंगे, कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें जो आपका पहले से थोड़ा बेटर होगा, उसमें फिर आपको समय मिलेगा उसको कवर अप करने के लिए। हेलो भैया, बताइए। पूछना था कि जैसे साइंस का ना हम पूरा कोर्स आकृति मैम का किए हैं, तो उसके अलावा हमको किसी और का करना पड़ेगा क्या? आकृति मैम का कौन सा कोर्स किया? जो अभी चल रहा है ना बैच, जो उसमें ना जुनून। एडवांस टॉपिक डाल दी है, जैसे कि एडीओ का एग्जाम देखकर। हाँ तब ठीक है, फिर उसी को करिए, फिर कुछ और मत देखिए, बस उसको करिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। मतलब वही है और कि ये सीडीएस वगैरह का बुक लिए थे पीवाईक्यू करने के लिए। इसका सीडीएस और एनडीए वाला बुक नहीं हाँ है जो हाँ, आप अगर कर बताए थे? लेंगे तो बेस्ट रहेगा, वो कर लेने पे बढ़िया रहेगा। यूपीएससी वाला कर रहे थे और इसके बाद वो वाला बुक करेंगे। ठीक है, बस फिर और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। भैया कुछ भैया क्वेश्चन था, वो सीडीएस सीएपी वाला बुक का सारा क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट का, किसी जैसे हिस्ट्री और साइंस को पहले प्रायोरिटी है, बाद में अगर टाइम बचा तो पॉलिटी और जियोग्राफी। सिर्फ हिस्ट्री और साइंस कर लो भाई, इसी को 2 बार रिवाइज कर साइंस का लो। क्वेश्चन तो मैम ना सीडीएस वाला क्लास में ही करवा देती है। बढ़िया बढ़िया है, सही है। हेलो भैया। सिर्फ हिस्ट्री और साइंस कर लो भाई, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है भैया। हेलो भैया, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल है। भैया मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि मतलब बीपीएससी का जो होता है अनप्रेडिक्टेबल टाइप का मतलब पैटर्न हो जाता है एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में, जैसा कि यूपीएससी में भी कल देखने को मिला। तो आप अपने हिसाब से क्या व्यू देना चाहेंगे कि अगर इंसिडेंटली उसका पैटर्न फिर से चेंज करना चाहे तो अगर कर पाए, और टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज, जरूरी नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा ज़्यादा पूछता है तो ज़्यादा ही पूछेगा, या फिर साइंस का सब लोग को लेकर है कि बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ कि साइंस ज़्यादा पूछेगा। तो मतलब इस हिसाब से अपने हिसाब से बता सकते हैं क्या कि मतलब कैसे एवरेज हो सकता है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारा कट ऑफ फाइनल राउंड तक जा रहा है, तो मैं इस पे व्यू चाहूँगी। समझ रहे हैं, देखिए इसमें ना ये है कि पहला बात तो ना कि मान करके, मतलब एग्जाम हॉल में ये मान करके नहीं जाना है कि आप जो पढ़ करके गए हैं उससे आएगा। पहला तो मतलब थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी को माइंड में लेकर के ही चलना है, और दूसरा बात ये भी साथ ही साथ मानना है कि अगर हम अपना जो काम करके गए हैं, हमको जितना एनसीईआरटी पढ़ना था उतना एनसीईआरटी पढ़े, हमको जितना पीवाईक्यू करना था उतना किए हैं, हम जितना कवर किए हैं उतना 95% लोग नहीं किए होंगे। अगर हम परेशान हैं तो सामने वाला भी परेशान होगा। तो अगर इस चीज को उस समय अगर आप माइंड में रिमाइंड करते रहेंगे ना कि अरे हमसे पॉलिटी अगर नहीं बन रहा है, हमसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री में जो पूछा गया है ये नहीं समझ में आ रहा है हमको, तो इसका मतलब है कि 95% लोगों को नहीं आ रहा होगा। जब तक आप इस चीज को अपने, मतलब ये चीज आप बार बार खुद को रिमाइंड करते रहिएगा, तो जो आता होगा वो आप बना के आइएगा। और दूसरा रहा जहां तक कि मतलब इस चीज के बारे में कि अनप्रेडिक्टेबल, जैसे मान लीजिए जो परसों वाला पेपर आया यूपीएससी का, तो उस तरीके के पेपर में भी ना, अगर आप ये, जब अभी आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने में भी जब आपके पास ये होता है ना कि मान लीजिए टेस्ट दिए 30-40 सवाल छोड़े, उन 30-40 सवाल को अगर आप हर बार ये सोच कर करिएगा ना, मतलब उस पे समय दीजिएगा 1-2 घंटा कि हमको नहीं आता था, ठीक है, हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, क्या हम फिर भी देख करके समझ करके अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज से इसको तोड़ सकते हैं इस सवाल को? 7-8 मिनट लग जाए एक सवाल में, 10 मिनट लग जाए एक सवाल में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आराम से स्थिर से बैठ करके देखने के लिए। तो अभी मतलब आप हर एग्जाम में देखिए, भी जैसे मान लीजिए जो यूपीएससी का पेपर हुआ, मान लेते हैं कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल पेपर आया, फिर भी आप देखिएगा ना तो 80% वही लोग सेलेक्ट होंगे जो कि नॉर्मल पेपर आने पे भी सेलेक्ट होते। ये 20% वाले ही होंगे जो कि थोड़ा उनका तुक्का बढ़िया काम कर जाएगा तो घुस जाएंगे अंदर, क्योंकि पेपर ऐसा था कि तुक्का मतलब लक बेस ज्यादा हो गया, इतना अजीब पेपर था। पर वो 80% वही लोग रहेंगे जो कि कन्वेंशनल पेपर आता तब भी घुसते, नॉन कन्वेंशनल आएगा तब भी घुसेंगे, या ये 80% 70% हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस मतलब ये है ना कि हल्का अपना मन को स्ट्रांग रखने का, ये कि वहां जा करके पैनिक नहीं कर जाना है कि पेपर आ गया एकदम अजीब टाइप का पेपर आ रहा है तो एकदम पैनिक कर गए तो जो आता है वो भी खराब कर दिए। आप एडीओ का ही पेपर, आपका खुद का जो पेपर था ना, आप अभी बैठ करके देखिएगा, मतलब हो गया समय, अभी आप अगर बैठ के देखते हैं, अगर आप नहीं दिए थे फिर भी आप अभी पेपर बैठ के देखिएगा ना,
तो आपको बहुत सारी चीज ये रियलाइज होगी, यार ये तो बनाया जा सकता था, ये तो बनाया जा सकता था। ये बात घर में बैठ करके बोलना आसान है, हम मानते हैं, पर ये थोड़ा वो जो गैप है एग्जाम हॉल में बैठ कर करने का और यहाँ बैठ के करने का, उसको हमको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। बस उसमें मेन यही है कि मन को स्ट्रांग रखना है और जो पढ़े हैं उस पर कमांड रहे कि पढ़ा हुआ चीज तो वहां जाकर के सही करेंगे ही करेंगे, कुछ बिना पढ़ा हुआ सही करेंगे, इतने में काम हो जाएगा। और जो ये सब जो होता है ना, जो बड़ा भी हम लाएंगे एक सीरीज वो वाला जिसमें कि मतलब बिना जाने कैसे सॉल्व करना है, पर जो बड़े सवाल होते हैं ना, वो ज्यादा चांसेस रहता है कि उसको आप इजीली तोड़ करके जवाब आंसर मतलब डिकोड कर सकते हैं। अगर बड़े 10 सवाल हैं, आप 10 सवाल पे मतलब थोड़ा देख समझ करके मारिएगा तो 3 या 4 से ज्यादा गलत नहीं होगा आपका, 6 या 7 आराम से सही होगा। अगर मतलब एकदम अजीब टाइप का सवाल है, एकदम बड़ा 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट इस टाइप का, मतलब लेंथी सवाल है कि एक साइड पूरा एक कॉलम अगर वही सवाल है तो थोड़ा इसमें करना बस एक ही चीज है कि खुद पे भरोसा रखना है और वहां जाकर के पैनिक नहीं होना है। जो पढ़े हैं वो तो बनाए हम कम से कम, इतना करने से काम हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके मतलब सही लग रहा है हेलो क्या? सर। मतलब हम जो बोले आप उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, मतलब भैया वो मैं कर पाई। थैंक्स फॉर, अच्छा लगा, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया और इसके लिए इससे। एक ये चीज कर सकते हैं ना, देखिए हम लोग का आदत क्या हो गया है ना, जनरली जो भी 2-3 बार से दे रहे हैं ना, हर बार वही घटना चक्र सामने आता है, हर बार वही घटना चक्र बनाते हैं। दिमाग ऐसा होता है ना, लगता है कि थोड़ा जाम टाइप का भी हो जाता है कि लेना भी बंद कर देता है। उसी के लिए उसमें आपको सीडीएस वाला जो है ना वो थोड़ा काम आएगा। सीडीएस का पेपर दीजिएगा, थोड़ा अलग फ्रेश टाइप का आपको सवाल मिलेगा, थोड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा, थोड़ा बेहतर आप दिमाग लगा पाइएगा। और बाकी टेस्ट सीरीज देने से 7-8 टेस्ट आप दीजिएगा फुल लेंथ, उससे भी फायदा होगा। हर टेस्ट को एकदम देख करके कि यार ये सवाल क्यों नहीं बन पाया, ये सवाल इससे मतलब और कोई तरीका नहीं है क्या, सोल्यूशन देख करके भी सोचे कि मतलब कि कैसे हम इसको कर सकते थे इस टाइप से। ठीक है हेलो भैया, सर। थैंक यू। और लास्ट में बताएंगे यहीं पे। हेलो। बोलिए। हेलो सर, मुझे पूछना था सर कि मैं अभी तक कोई टेस्ट नहीं दी हूँ और मतलब अभी स्टार्ट भी लगता है कि मतलब नहीं पढ़ना शुरू की हूँ और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट भी नहीं आता। फॉलो करती हूँ सर, लेकिन आधा घंटे से ज्यादा नहीं देख पाती हूँ वीडियो को। मतलब वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अपने आप पे बहुत लो फील हो रहा है और मेरे पास 2 घंटे से ज्यादा वक्त भी नहीं रहता क्योंकि छोटा बच्चा है। सर तो कैसे करे? 2 घंटा पढ़ने के लिए 2 घंटे तो बहुत कम है ना। 2 घंटे में हाँ तो हम मतलब अब ऐसे बोलने का तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटा काफी है, 2 घंटा काफी है, वो मतलब पर हम चाहते नहीं है कि हम ये करें। और मोटिवेशन का तो पता नहीं, अब अगर आप मैरिड हैं, बच्चा है, फिर करना चाह रहे हैं तो मोटिवेटेड तो आप होंगे ही। और 2 हाँ सर, घंटे और अभी कम है, खासकर अभी के परवा का भी समय में। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर और ज्यादा अनसर्टेनिटी लगता है कि मतलब वो लगता है जैसे कि उसका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद स्टार्ट करते हैं, मतलब एक किसका रिजल्ट? अनसर्टेनिटी सा लगता है। किसका रिजल्ट? 17वां बीपीएससी का। वहाँ का रिजल्ट का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगा। हाँ, तो उसके लिए भी अनसर्टेनिटी सा लगता है और अभी फिर स्टार्ट नहीं किया। और और सर देखिए लास्ट ईयर जो 70th मेरा का एक आप इंटरव्यू दिए हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा बाकी लोगों से थोड़ा बेटर स्टेज में आप होंगे ही, कुछ तो मतलब आपका ऑलमोस्ट सब चीज पढ़ा हुआ होगा ही। तो हाँ ऐसे स्टेट में 3 घंटे भी हमको लगता है ना, फिर अगर आप मतलब 3 घंटे भी अगर डेली आप निकाल सकते हैं तो 3 घंटा भी काफी है। सर, बट जब से 71वां का दी हूँ ना तो उसमें 10 नंबर से मेरा पीछे रहा है, प्रीलिम्स नहीं निकला। अच्छा, हम इसमें देखिए वैसा है कि हम जो बताने का है इसमें मतलब पढ़ना ही है। 3-4 घंटे कम से कम कोशिश कीजिए निकालने का, सुबह जल्दी उठिए। और तो हम क्या ही बताएं, समय तो आप ही को निकालना पड़ेगा। आप ही जानते हैं कि आपका रूटीन क्या बड़ी मतलब किस हिसाब से आपका रूटीन है, उसमें से कितना समय निकाला जा सकता है। सर मतलब सिर्फ बीपीएससी का पीवाईक्यूज करने से मतलब सर घटना चक्र पूरा सॉल्व करना तो मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है सोच के भी कि पूरा सॉल्व हो पाएगा। तो कम से कम तर्कश से वो कर लीजिए, जो केवल बिहार वाले हैं उनको कर वो लीजिए। नैनो है मेरे पास, केबीसी नैनो है। नैनो वाला उतना बढ़िया नहीं है, अगर सिर्फ बिहारी करना है तो फिर तर्कश से कीजिए। अगर सिर्फ अच्छा बिहारी करना है तब तर्कश से कीजिए, अगर घटना चक्र कर रहे होते तो फिर हम कहते बाकी सब चलेगा। पर सर, और जैसे घटना चक्र इतिहास का जैसे पुराना है तो वो नया लेना पड़ेगा, 2020 का है तो फिर वो नया लेना पड़ेगा। ज्यादा पुराना हो गया, पीडीएफ कल ही हम डाले हैं अच्छा टेलीग्राम पर, आप वहां से देख सकते हैं।
अच्छा सर, और जैसे कि वीडियोस फॉलो करते हैं तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं देख पाते साइंस वाला वीडियो खास तौर पे। क्या दिक्कत होता है, क्यों नहीं देख पाते? मतलब उसके बाद फिर मतलब दिमाग से निकलने लगता है न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते टाइम, जबकि मेरा साइंस ही रहा है 11th 12th पेन फिर भी पेपर लेकर के बैठते हैं कि मतलब ऐसे वैसे देखते हैं? ऐसे ही देखते हैं। हाँ, थोड़ा पेन पेपर मतलब हल्का सा फ्रिक्शन जनरेट कीजिए, पेन को पेपर में हल्का घसिए, थोड़ा उससे एंगेजमेंट कम से कम रहेगा कि आप वैसे मूवी टाइप का देखिएगा तो दिक्कत होगा ही ना। थोड़ा सा मतलब अगर हम वहाँ कुछ बोल रहे हैं, भले ही इसलिए हमको ये पीडीएफ वाला कंसेप्ट तो हमको एकदम फर्जी लगता है, पर फिर भी मार्केट ही ऐसा है कि आदमी कुछ कर नहीं सकता है। पर फिर भी मेरे हिसाब से जो चल रहा है, अगर हम वहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रहा है, पॉज कीजिए, हम जो भी हम इतना मेहनत लगता है इस चीज में ना कि एक कंसेप्ट पढ़ाओ, उस कंसेप्ट से खोज करके 3 सवाल डालो। आप खोज लीजिए, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं ये चीज, है ही नहीं कहीं। हमको बड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि देखते उठा करके डालना पड़ता है। तो एटलीस्ट इसके लिए आप देखें, जैसे हम कोई कंसेप्ट पढ़ाए, आप खुद वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद एक बार स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, खुद कोशिश कीजिए उसको अटेम्प्ट करने का एक बार, मतलब यही बेस्ट सर तो तरीका है। सर जैसे साइंस का आप जो डाल रहे हैं सिर्फ उसको फॉलो करें, और उसके अलावा सर उसके अलावा घटना चक्र भी सॉल्व करना है। फिजिक्स का तो हम सीडीएस, सीएपीएफ, आरआरबी, एसएससी कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसका उसमें पीवाईक्यू नहीं डाला है। तो फिजिक्स के लिए आप तो छोड़ उसके सकते हैं। अलावा तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है साइंस में नहीं फिर। नहीं, साइंस में पढ़ने का हम सिर्फ फिजिक्स करा रहे हैं, तो फिजिक्स के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप केमिस्ट्री बायो जहाँ से कर रही हैं उनके लिए तो आपको पीवाईक्यू करना पड़ेगा। बीपीएससी का पीवाईक्यू नहीं, बीपीएससी का पीवाईक्यू सफिशिएंट नहीं घटना रहेगा। चक्र। हाँ, अच्छा सर, तो घटना चक्र सिर्फ साइंस और हिस्ट्री और भी किसी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी ये सब का भी? ज्योग्राफी का नहीं भी करेंगे तब चलेगा, साइंस का करना जरूरी है, हिस्ट्री का करना जरूरी है, बिहार स्पेशल हाँ तो तर्कस से कर लेना। हाँ, बस इन दोनों का कम से कम कर लीजिए, एटलीस्ट आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से। साइंस और हिस्ट्री। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। 2 लोगों का हैंड रेज्ड है बहुत देर से। प्रतिज्ञा सिंह बीएचयू, वो पूछ लीजिए क्या पूछ रहे थे। भैया ज्योग्राफी को लेके पूछ रहे थे कि ज्योग्राफी में भैया हम सुदर्शन सर का सारा क्लास किए हैं, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग का भी। फिर आपका मैपिंग का क्लास किए थे, और मैराथन जो आप करवाए थे इंडियन ज्योग्राफी का वो किए थे। तो भैया जब अभी तर्कस सॉल्व कर रहे हैं या फिर घटना चक्र भी, तो घटना चक्र के साथ तो एक बार सॉल्व किए थे स्टार्टिंग में, लेकिन उसका नोट्स नहीं बनाए थे, मतलब उसमें टॉप अप नहीं किए थे। ठीक है, उसी में अंडरलाइन कर दिए थे, हाईलाइट कर दिए थे और उसी को पढ़ लेते हैं। तो अभी भैया जब ये तर्कस बना रहे हैं ना, तो बहुत सारा पीवाईक्यू बीपीएससी का ऐसा दिख रहा है जिसमें मिसलेनियस का टॉपिक है, जो कि ना सुदर्शन सर करवाए हैं, और मैराथन में मुझे नहीं मतलब जो मिलेगा। आपका किए थे हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ, जानते हैं। हाँ कुछ नहीं करिए, बस तो जो वैसे सवाल मिल रहे हैं उसको ऐड कर लीजिए। एक A4 शीट पेपर लीजिए, उसमें उठा करके डाल दीजिए। अब भैया ये सोच रहे थे कि उसके साथ लूसेंट कर ले एक। नहीं जरूरत है, एकदम जरूरत नहीं है, बीपीएससी नहीं पूछ रहा है उस तरह। बहुत चीज अच्छा मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ और है। आप सुदर्शन गुजर पढ़ चुके हाँ, हैं, वो तो है, जो ये पढ़ वो चुके हैं। मिसलेनियस टाइप का जो टॉपिक है, अगर जैसे पीवाईक्यू में एग्जाम्पल दिख भी दीजिए, रहा है तो वो एग्जाम्पल पहले का दीजिए, है। एग्जाम्पल हाँ दीजिए, एक जी एग्जाम्पल भैया, दीजिए। जैसे ना लेक का पूछा था कि आवाज आपका उड़ रहा है भैया। अच्छा, आवाज अब आप बाकी उनको भी दिक्कत हो रहा है क्या आवाज में? हाँ भैया आवाज कट रही। थोड़ा थोड़ा भैया। ठीक 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 है भाई। अच्छा, अभी आ रहा है क्या? हाँ हाँ अभी आ अभी रहा है। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक। हाँ, हाँ अभी क्या ठीक क्या? है भैया। हाँ, एक एग्जाम्पल बताइए, किस टाइप का सवाल? जैसे भैया मतलब ऐसे पूछ रहा है कि खारे पानी का झील कौन सा है ऐसा, तो फिर अरे ये लेक वगैरह। ये सब और पढ़ाने की क्या फिर बात कर रहे हैं? खारे पानी का झीलर तो आप पहले भी किया है। नहीं नहीं, और फिर ये रबी खरीफ फसल सब था, तो वो सब ज्योग्राफी में ही कवर है। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से हम ट्रिक एक बताएं, एकदम मजा आ जाएगा आपको। इकोनॉमिक सर्वे तो किए हैं उसमें से। उसमें आप बताएं ना, देखिए BMW LPG वाला याद है? हाँ हाँ यस सर। तब मतलब हम देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा सवाल नहीं हो सकता है, ऐसा सवाल है उसमें, हम भी जानते हैं, जो कि नहीं, आपको इधर नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल जो मतलब कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन रह रहा है तो वो तो सर भी कराए हैं, आप भी कराए हैं, तो हाँ, हो जाता है। लेकिन जो फैक्चुअल रहता है ना कोई कोई चीज, तो वो नहीं हो पाता है। हम आपको अगर करेंगे तो भेजेंगे क्वेश्चन, वैसा होगा तो। हाँ, नहीं उसमें ना सबसे सही तरीका यही है कि जो आप बाकी किए हैं, जो जैसे मान लीजिए मैपिंग भी आप इधर से कर ही लिए हैं, तो जो एकदम इम्पोर्टेंट रटने वाला है वो तो कर ही लिए आप। जो आपको वहां पर नया सवाल मिले उसको बस उसमें अपने से ऐड कर लीजिए, और लूसेंट करने का जरूरत नहीं है, बहुत चीज और करना बाकी है, वो सब किया जाएगा लूसेंट से।
ज्योग्राफी का लूसेंट करने की जरूरत नहीं है। दीदी हम बताएं एक, आप हाँ। अगर ये दोनों चीज किए हुए हैं ना, भैया वाला भी और सुदर्शन सर वाला भी, तो एक पेज से आपको ज्यादा नहीं लगेगा, एक पेज का दोनों साइड जो भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा उस पे ऐड कर लीजिएगा, बस एक ही पेज लगेगा अगर आप सही में दोनों वीडियो किए हैं तो। हाँ हाँ वो ठीक है। उतना कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक ठीक। हेलो भैया। हाँ बताइए। हाँ, जो बिहार स्पेशल है ना उसमें हम तर्कस किए हैं, लेकिन तर्कस ही बार बार करें या फिर कुछ और भी साथ में प्रैक्टिस करें बिहार स्पेशल का? प्रैक्टिस करने के लिए मतलब जो बेस वीडियोस सब देख चुके हैं आप? नहीं, बेस वीडियो वगैरह सब हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तर्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से लग रहा है कुछ और करे या वही चीज बार बार रिवीजन करे? नहीं, मोर देन इनफ है, और करने की जरूरत नहीं है। वो कर लिए हैं और आप ये कर चुके हैं, आप एडुटेरिया का तत्व संग्रह पढ़ चुके होंगे। हाँ, पढ़ चुके हैं उसको। काफी है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, जो कुछ BCWs के वीडियोस हम बताए थे वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है। बस इसको रिवाइज कीजिए, सवाल सारे निकल जाएंगे। यूनियन बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है यूनियन वाला, उसका आपका वीडियो आएगा क्या? अभी तो देख करके नहीं लग रहा है कि वीडियो आएगा उसका। अब जो एडुटेरिया का मैगजीन है ना, उससे मैगजीन है ना, वो पढ़े है ना तो वो बहुत माइंड से फ्लिप हो जाता है सारा पढ़ने के बाद, एक वैसा फील नहीं आता है पढ़ने के बाद। एक वाजिरों का हम वीडियो देखे यूनियन बजट पे, तो उसका अच्छा लगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा वो मेंस लेवल पे भी था, तो अंडरस्टैंडिंग बेस तो उसका अच्छा था, लेकिन बहुत लंबा वीडियो था, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो नहीं देखे, तो वैसा ही कुछ और सजेस्ट कर देते तो, क्योंकि वो पढ़ने के बाद पूरा फील नहीं आ रहा है। हम खोज करके कुछ बेटर बता देंगे। एक यूनियन बजट का आप वो कर सकते हैं, यूनियन बजट सर्च करेंगे ना, यूनियन बजट डॉक्टर शिविन करके, तो एक यूनियन बजट का उनका 3 घंटे का क्लास है, वो हम देखे नहीं है पर वो जनरली बढ़िया ही पढ़ाते हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। वैसे हम एक बार खोज करके कोई बढ़िया लिंक रहेगा तो हम चैनल पर शेयर कर देंगे। ठीक है। ये कितना नंबर अटेम्प्ट है भाई? ये मेरा भैया 3rd है, मतलब मैं 69th दिया था और 71st दिया था। कितने कितने नंबर आए थे दोनों में? 69th में भैया मेरा 13 नंबर से और 71st में भैया 6 नंबर से। देखो इसका मतलब क्या है भाई, देखो हम बताते हैं। 6 नंबर से अगर किसी का पीटी रुक रहा है भाई ना, तो हम ये लिख करके दे सकते हैं कि ये पढ़ाई के चलते रुका ही नहीं है। भैया मैंने जो मेरा 6 नंबर वाला पीटी था भैया, मैंने इसमें अटेम्प्ट मतलब 113 114 के आसपास ही किया था। मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ। ये ब्लंडर है। 113 कट ऑफ तो एकदम पाप है भाई। अगर कोई हम जैसे अनरिजर्व्ड मेल हैं, हम मतलब हम नहीं करके भी हमको 130 तो ठेकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि मेरा 80-85 से हम कट ऑफ 80-85 से ऊपर मतलब मेरा एक्यूरेसी जाएगा ही नहीं। 85% से 80% ही रहेगा। तो ये 113 कट ऑफ, ये 113 तुम अटेम्प्ट कर दे रहे हो भाई, यही तो गड़बड़ है। तुम तुक्का भी मारते ना भाई, तुम आंख बंद करके 130-32 सवाल अटेम्प्ट कर देते ना, तो तुम्हारा हो जाता। हाँ भैया, ये मैं बोल रही हूँ ना कि आप अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन नंबर मतलब कितना अटेम्प्ट करना है ये थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि 70 वाला मतलब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। हम बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। एक वीडियो में हम बहुत ढंग से कितना भैया एक मिनट मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। भैया यही गलती मेरे से भी हुई थी जब मैं 71st का दे रही थी प्री, तो उसमें मैंने 113-14 के आसपास अटेम्प्ट किया था। बट ये होता है, आप बोलते हैं कि 130 करो, 130 करे कहाँ से, उसमें हो ही नहीं पाता है। मेरा ये था एग्जाम हॉल में 10 मिनट बच रहे थे, बट मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो ये कैसे बढ़ाए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है, ये कैसे बढ़ेगा। और जो सॉल्व करते हैं वो सही जाता है, बाकी जो तुक्का लगाते हैं वो गलत चला जाता है। हाँ देखिए, तू एक बात बताइए, जब आप तुक्का लगाते हैं ना, तो तुक्का लगाते समय भी उसका भी 2-3 नियम है कि किस तरीके से आप तुक्का लगा रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे तुक्का लगा रहे हैं, अगर आपको एक सवाल देखे, कोई एक सवाल पढ़े, आपको पहली बार आपका मतलब इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आप उसके साथ जा रहे हैं कि आप उससे भटक जा रहे हैं। जनरली ये होता है कि अगर कभी तुक्का लगाना भी है, तो जो आपका पहला इंट्यूशन है एकदम उसी पे आपको स्टिक कर जाना चाहिए। वो कर जाएंगी तो अगर पढ़े हुए हैं आप, तो आपका सवाल सही होगा। देखिए हम ये दिखाते हैं आपको, ये हम शेयर किए थे, ये देखे हैं क्या आप लोग? ये दिख हाँ रहा है भैया। आपको? जी सर। देखिए, अगर 100 नंबर किसी को लेकर के आना है ना, हम इसको एग्जैक्ट अपने दीवार में भी चिपका करके रखे थे उस समय हाथ में बना करके, कि अगर हमको
100 नंबर के लगभग मान लो 100 104 नंबर चाहिए ना, तो आप 130 125 30 वाला जो अटेम्प्ट वाला जो सेगमेंट है 125 से 135, इस सेगमेंट में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर सबसे सेफेस्ट यही है, अगर अनरिजर्व्ड मेल है तो। और उस हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत अपना कम कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल है तो वो 120-25 वाले रेंज में जाए, कोई और कैटेगरी में फॉल करता है, कैटेगरी में फीमेल है तो वो 115 में चले जाए। पर जैसे सप्रेम भाई बता रहे थे कि उनका 6 नंबर से मान लीजिए रुका भाई, तो फिर ये 6 नंबर तो भाई आपका बस वो है, अगर अगली बार आप हल्का मन शांत बस रखें ना। और हमको लगता है कि जैसे अभी आपको जो सेल्फ डाउट होता है ना, तो सेल्फ डाउट भी वो तो समझ में आता है हमको कि अभी बोलने के लिए मेरे लिए भी आसान है। जब हम मान लीजिए मतलब गेट का भी जब हम कर रहे थे या फिर जब हम इधर आए, तो सेल्फ डाउट होता ही है। पर सेल्फ डाउट का केवल एक तरीका है कि थोड़ा सा पहले ये चीज अपने आप में एश्योर कर लेना कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस सही है। उसके लिए किसी एक आध भरोसेमंद आदमी से पूछ लेना जो पहले से कर चुका है और जिसका नीयत साफ है। जनरली रिश्तेदारों को अवॉइड करना चाहिए। अगर रिश्तेदार में कोई है आपके तो उससे मत पूछिए। कोई करता है, चाहे हम लोग कुछ भी कर ले। सबसे बढ़िया अभी जो संजीव भाई बताए ना कि ये पता होना कि क्यों नहीं हुआ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये पता रहे कि क्यों नहीं हुआ। उस एक बार जैसे हम उसमें बताए थे ना कि हर सवाल वाइज कि ये पढ़े थे तब नहीं किए, ये क्या गलती हुआ। ये बहुत क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि कल हमको अगर कोई पूछता है, हमको हर एग्जाम के बाद अगर 25 तारीख को हमको एग्जाम दिए हैं, आप 28 तारीख को हमसे पूछिएगा ना कि क्या हुआ कैसा रहा, तो हम मेरे पास हर चीज का जवाब रहता था कि हम कहाँ मक्कारी कर दिए, कहाँ हमसे गलती हो गया, हम अगर अगला बार ये सेम पेपर अपीयर करेंगे तो हम क्या ठीक करेंगे, क्या ठीक नहीं करेंगे। ये हमको बहुत क्लैरिटी रहता था क्योंकि हम बैठ करके लगता है एक दिन पूरा, क्योंकि आदमी मतलब मेहनत किया साल भर, फिर उसको नंबर नहीं आ रहा है तो मतलब वो फिर वापस से तैयारी में लग जाना से बेटर है कि हम एक बार पहले देखें तो कि हमसे कम पढ़ाई में लोग निकाल ले रहा है तो हम ऐसा क्या गलती कर रहे हैं। तो वो चीज हमको भी लगता है ये एकदम सही बात है कि अगर नहीं निकला तो ये पता कर पाना कि क्यों नहीं निकला। ये क्या मैं थोड़ा सा बोलूं भैया इस पे? भैया मेरा एक डाउट है, क्या कहते हैं कि अभी जो आपने जो बोला था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट देने के लिए जो हम लोग दिए थे, ठीक है, तो भैया मुझे बेसिकली एक वीडियो हम चाहते हैं भैया उस पे कि आप बनाएं जिसमें एसओपी ऑफ जो मॉक टेस्ट का जो अटेम्प्ट करने का जो एसओपी होता है ना भैया, वो थोड़ा सा एक बार हो जाए, थोड़ा सा एक बार। हाँ, हम सोचे ना कि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम 71st बीपीएससी प्रॉपर 2 घंटे में अटेम्प्ट करेंगे। राइट, क्योंकि भैया ऑप्शन ई का भी ऑप्शन है इस बार, ठीक है ना, उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, उसमें भी टाइम जाएगा। और एग्जाम के बीच में भैया ये जो मतलब ढंग से इम्प्रेशन लेता है, कैमरा से फोटो खींचता है, ये सब भी अलग है, इसमें आधा घंटा जाता है। तो फिर कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो भी बहुत जरूरी है। उस दिन जब मैं पेपर अटेम्प्ट करने बैठा ना तो मुझे मैं थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया कि क्या करूँ पहले, क्योंकि भैया उसमें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग भी रहेगा, राइट, तो वही चीज है। बनाएंगे इस वीडियो। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, यही बोलना था भैया। मैं तो यालगार सेट को मतलब प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, तो उसी को कंटिन्यू करते रहूँ या उसमें कुछ एड ऑन भी करना पड़ेगा? जो करते रहिए भाई, उसी को टिक मारते रहिए। वो लास्ट में जो सेल्फ डाउट होता है ना एग्जाम के 2-3 दिन पहले, वो सब हमको तो जो सेल्फ डाउट होता था हम अपना यलगार शीट देखते थे, देख करके हमको लगता था ये टिक कौन मारा है, हम ही मारे हैं ना, तो वहां जा करके सवाल कौन बनाएगा, हम ही बनाएंगे ना। तो वो एकदम करते रहो उसको भाई, वो बहुत काम आएगा भैया। यलगार शीट वो 105 टॉपिक्स वही वाला ना भैया? अपने फ्रेंड सर्कल में मतलब ऐसा लगता है कि मुझे डीमोटिवेशन फील हो रहा है, या फिर जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं जो दोस्त लोग, और उन सब के सामने लगता है ऐसा कि मान लीजिए कि मतलब ये लोग ज्यादा जानता है या नहीं। तो ऐसा होता है कि कभी कभार कोई टॉपिक निकलता है और उस पर डिस्कशन इनके शुरू होता है, तो फिर ये एनालाइज करते हैं कि उस टॉपिक पे कौन कौन लोग अपना अपना क्या थॉट्स दे रहे हैं और कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। फिर इससे कॉन्फिडेंस भी खुद अपने आप में हो जाता है कि हम उनके अपेक्षा में ज़्यादा जान रहे हैं या नहीं जान रहे, मेरा नॉलेज सही है या नहीं है। तो इस तरीके से भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर लोग सेलेक्ट भी है और नॉलेज वाला है, और ज़रूरी नहीं कि जो सेलेक्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, या फिर जो लोग नहीं सेलेक्ट हुआ उसके पास नॉलेज कम है। तो इस बेसिस से भी अपना कॉन्फिडेंस बना रहता है। मतलब मेरा इस तरीके से कभी कभार मैं फॉलो कर लेती हूँ कि कुछ भी होता है तो पढ़ाई का इनकेस ग्रुप में स्टडी होता है तो कि ठीक है मैं सही जा रही हूँ और मेरे पास भी ज्ञान है, ये सही है।
भैया मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कल जो यूपीएससी का प्री हुआ है तो ना मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो बीपीएससी का ही तैयारी करे, मतलब हुआ उन लोगों का भी नहीं है, बट ना वो लोग करे, मतलब मुझे ऐसे कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे हैं कि इस तरीके के शॉकर के लिए तो तुमको बीपीएससी में भी रेडी रहना पड़ेगा। फिर हम उन लोगों को बोले भी कि देखो अभी तुमको लग रहा है कि हाँ इतना दिन है तो इतना ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट लास्ट टाइम पे ये चीज़ें तुमको बहुत ट्रिगर कर जाएंगी और तुम ही को प्रॉब्लम होगा, लास्ट टाइम पे कुछ रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो फिर भी कि नहीं शॉकर के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा। तो फिर ना मतलब उस टाइम से ऐसा काफ़ी ओवर थिंकिंग सा हो रहा है कि अरे यार इस बार भी नहीं हुआ, छोड़ दे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सच में ऐसे एकदम ही वाहियात सा यूपीएससी जैसा क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन फिर लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, इस बार तो हर तरीके से साइन मिल रहा है कि नहीं हो जाएगा। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। वही है कि शॉकर के लिए रेडी रहना चाहिए क्या? बिल्कुल रहना चाहिए। हो सकता है 17वीं में जैसे आया था कि फैक्चुअल आ जाए या फिर किसी तरीके का सवाल कुछ भी आ सकता है। एडीओ हम लोग देख ही चुके हैं तो उससे बेटर मतलब हाँ भैया, और एक बात और, मतलब आप जो बताए हैं वो हम सब कुछ फॉलो किए हैं। और आज हम एडीओ का जो 3rd शिफ्ट का जो जीएस पेपर था वो हम कर रहे थे, तो मतलब में से मोस्टली जो मतलब तुक्का वुक्का तो नहीं, बट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काफ़ी सारे सवाल जो है सही हो रहे थे और कुछ सवाल मतलब थे जो मेरे को पता था, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत अभी लैक ऑफ रिवीजन है तो नहीं हो पा रहा था। तो उस वे में तो लगता है कि नहीं इस बार हो जाएगा, लेकिन फिर वही है बीच में ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहने को दोस्त हैं, फिर डीमोटिवेट करने लगते हैं खुद ही, जबकि हुआ उन लोगों का भी नहीं है। ठीक है, पर अगर हमको मतलब जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए हम अगर अपियर कर रहे हैं और हमको अगर बीपीएससी का शॉकर के लिए रेडी रहना है ना, तो तरीका बहुत सिंपल है कि हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स को हल्का डिटेल में पढ़ लेंगे। जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उसका हम अगर पहले यूपीएससी सीएससी तक मतलब लिमिटेड थे, तो इस बार हम सीएपीएफ सीडीएस वो वाला सेगमेंट देख लेंगे। दूसरा, साइंस को हम थोड़ा और बेटर कर लेंगे। इससे अलावा और शॉकर एग्जिस्ट नहीं करता है बीपीएससी में, और करता भी ज्योग्राफी में मान लीजिए थोड़ा करेगा। तो अगर हम अपना हाँ सेम भैया, हम ये चीज उन लोगों को भी बोले थे कि देखो तुम थोड़ा सा विजन आईएएस का पढ़ो, अगर नहीं हो रहा है तो फ्लैश कार्ड टाइप बनवा लो एआई से, या फिर साइंस को 11th-12th के बेस पे पढ़ो। तो फिर भी वही सेम चीज। तो फिर अब हम सोच लिए कि नहीं, वो लोग को जो करना है हम पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट है, आप जो बता रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि नहीं, इतना तो सेल्फ सफिशिएंट है कि हो जाएगा। मेरे को ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, मेरे को बस उन लोगों का यूपीएससी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसीलिए आपको भी डिमोटिवेट करी, और कोई बात नहीं प्रॉब्लम लड़कियों से दूरी बना के रखी। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं, अगर वो लोग का एग्जाम निकला होता तो फिर भी समझ आता कि हाँ भाई चलो मेरे को डिमीन कर रहा है, मेरे को नीचा दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा करती है, ये चीज हम झेल चुके हैं। जब हम बैंक का प्रिपरेशन करते थे तो ये करता था सब। इवन ऐसा ही प्री तक नहीं निकला है उन लोग का, फिर भी मतलब हमेशा हर जगह खुद 50 क्वेश्चन करके आती थी, और अगर आप 60 क्वेश्चन किए हो तो आपका 10 का 10 वैसे ही बोल देती थी गलत ही करके आई हो। 60 कैसे बन गया तुमसे? उन लोग का काम है वो। इसको इग्नोर करो, इग्नोर जितना ज्यादा इग्नोर कर सकती हो उतना अच्छा है। जितना ध्यान दोगी उतना परेशान करेगी। दीदी 1 महीना बचा है, क्या चारों तरफ सबका चक्कर में है, ग्रुप के चक्कर में रहिए, जो मिला है टिक मारते जाइए, पढ़िए। अरे हम तो खुद किसी से बात ही करने नहीं जाते भाई। सामने से ही मैसेज आया था मेरे को कि यूपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करना है। हम बोले पागल हो क्या, यूपीएससी उस लेवल का हम पढ़ाई ही नहीं किए, फिर क्यों हम अपना दिन का 2-3 घंटा वेस्ट करें उस क्वेश्चन को डिस्कस करके। नहीं, बीपीएससी भाई वाला जो ग्रुप है वो बहुत परफेक्ट है, और इस ग्रुप को मतलब मैं बहुत परफेक्ट, इवन हम तो ना बीपीएससी भाई को ऐसे यूनिवर्स का साइन मानते हैं कि हाँ भाई मेरे को सही टाइम पे मिल गया, बहुत सही गाइडलाइन मिल रहा है और अब चीजें हो जाएंगी। और इसीलिए मतलब जो मेरे दोनों फ्रेंड हैं उन दोनों को हम बीपीएससी भाई के ग्रुप के बारे में बताई भी नहीं है। बीपीएससी भाई के ग्रुप में मॉडरेटर है ना, सबको ब्लॉक मारता जो फालतू बात करता है, इसी कारण। दीपक भाई शांत हो जाइए। नहीं ना, उन लोगों को तो हम ऐड ही नहीं किए, क्योंकि मेरे को पता है कि जो चीज मेरे को बीपीएससी भाई के टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पे मिल रहा है वो मेरे को और कहीं नहीं मिलेगा इतना अच्छा गाइडलाइन। इसीलिए मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि हम बहुत सेल्फिश है, बट हम और किसी को रेकमेंड नहीं किए हैं कि हाँ ऐसा कोई चैनल कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है जो तुमको बहुत सही गाइडलाइन देगा और सही देगा, मतलब ना कि कोर्स बेचने के पीओवी से।
नहीं, लेकिन जो भी हो, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आपकी गलती को बताते हैं, ये मैं एग्जिस्ट करती हूँ। और जो लोग भाई जो दोस्ती के मामले में मेरा लग तो बहुत बेकार है, मेरे आज तक एक भी बेस्ट नहीं, फ्रेंड नहीं ऐसे है, नहीं, मेरी मतलब बड़ी जो दीदी है अच्छे वही दोस्त है होते मेरी हैं बेस्ट वैसे फ्रेंड। हम ही बताते हैं और आपकी गलती के हिसाब से सुधार टॉपिक चेंज किया जाए, कोई आगे ढंग बढ़ते का हैं, सवाल पूछो कुछ। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई सर भैया को तो मेरा बोलने एक दो सब क्वेश्चन लोग। था। नहीं, ठीक है। आगे भैया बढ़ते हैं। शुभांगी हाँ का हैंड्स रेज्ड है। हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ कि मेरा एक सब्जेक्ट डाउट है पॉलिटी को लेके कि मतलब आपने जो जो पॉलिटी का बनाया था ना वो वीडियो, हाँ, हाँ। उसमें आपने बताया था कि जिस भी टीचर का आप देखना चाहो वो देख सकते हो। तो मैं ना सिद्धार्थ अरोड़ा का वीडियो फॉलो करती हूँ, बट उसका ना मतलब उनका मुझे बहुत ही ज्यादा लेंथी लग रहा है क्योंकि वो ऑब्वियसली यूपीएससी बेस्ड है, क्या कौन सा ठीक है। देख रहे हैं? और सिद्धार्थ अरोड़ा का जो मतलब 39 आवर्स 40 आवर्स वाला है वो वाला? हाँ वो वाली हाँ तो देखिए वो ना एक मैराथन वीडियो है, उसी का उनका एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें कि सिंगल मतलब चैप्टर वाइज वो करवाए हुए हैं। तो वो हाँ चैप्टर वाइज भी है लेकिन उसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड नहीं है, हाँ नहीं है, पर मतलब लेकिन कोई जितना हम मेन लोग में को नहीं है। 40-50 तक चाहिए ना, हम लोग को म्युनिसिपैलिटीज तक ही करना है। उससे ज्यादा मतलब हम्म, लक्ष्मीकांत के हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं अगर मतलब पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज तक ही कर लें, और या फिर हम उससे और बेटर क्या है ना, बैक ट्रेसिंग करिए कि जो आपके पास दो तीन हम्म, चीज है। आपके पास एक मैपिंग वाला पीडीएफ है और आपके पास जीके अवेयरनेस वाला पीडीएफ है। एक बार जीके अवेयरनेस वाला पीडीएफ पढ़ो, अगर फील नहीं आ रहा है तो फिर जा करके उसका हम्म, वीडियो देख लो। और सिद्धार्थ अरोड़ा का देखने मतलब अगर वैसा है कि लेंदी टाइप का लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझ में आता हम्म, होगा पर फिर भी मान लेते हैं लेंदी लग रहा है, तो कोई भी दूसरे टीचर का जिसमें आपको देख के लगे कि थोड़ा ढंग से मतलब लाइक और व्यू रेशियो थोड़ा डिसेंट है, नहीं नहीं एक देख करके मेरे को निकाल। सिद्धार्थ अरोड़ा का ही समझ में आता है, हाँ तो मतलब बढ़िया, सही सिद्धार्थ बताते हैं हाँ बस थोड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, लेंदी है। तो थोड़ा हाँ तो टूवर्ड्स मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि पीडीएफ और घटना चक्र ही सफिशिएंट नहीं है क्या, जो आपका वो 40 पेज का पीडीएफ और घटना चक्र है वो मोर देन एनफ है, सफिशिएंट? मोर देन एनफ है। ओके बस उसके साथ वो कर लीजिए, ओके यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लीजिएगा तो एकदम उसके ओके उसके ऊपर फिर कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें आपको सिर्फ सीएससी ही कर लीजिए, सीडीएस सीएपीएफ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीएससी हाँ का हाँ अगर पीवाईक्यू कर लें तो एकदम सॉर्टेड हो जाएगा फिजिक्स प्लस ओके आपका वो जीके अवेयरनेस, क्योंकि उसमें फैक्ट वैक्ट वाला पार्ट थोड़ा कवर्ड है, वो सब भी पूछ देता है। सारे लिमिटेड टॉपिक्स का जो आपने हाईलाइट करके दिया था वही ना? बस बस बस। सर पॉलिटी से रिलेटेड एक चीज हमको भी पूछना था। जो वो फंडामेंटल राइट्स जैसे पढ़ रहे हैं हाँ तो उसमें सर जैसे 15A 15B 15C ये सब भी है, तो सर वो सब भी करना है सारा आर्टिकल? नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है, पर जिसमें जो जैसे ईडब्ल्यूएस जिसमें ऐड हुआ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाला थोड़ा ये था मतलब नया है, तो ईडब्ल्यूएस वाला जिस आर्टिकल में है वो मतलब उस हिसाब से अगर कर लेंगे तो सही रहेगा। कुछ कुछ का मतलब पूरे करने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्टिकल 15 वाला ही है अगर, तो उसमें जो उसका एक स्टेटस है ना कि कौन से सब पार्ट में वो डाला गया, ईडब्ल्यूएस के बारे में डाला गया, ईवीएस हाँ हाँ बस उस हिसाब से हल्का देख लीजिएगा तो सेफ साइड में रहेंगे। ठीक है अब भैया मेरा भी एक डाउट है पॉलिटी को लेके कि मतलब जो आप 35 पेज का जो नोट्स प्रोवाइड किए वो पढ़ने के बाद और घटना चक्र से जो भी नया मिल रहा है उसको नोट्स में टॉप अप करने के बाद मतलब उससे भी ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या कि उतना सफिशिएंट है? बस हाँ हाँ वो भी मतलब पीवाईक्यू में सारे जितना भी आप बताएं यूपीएससी और सारे घटना चक्र स्टेट पीसीएस वाले। मोर देन एनफ। ठीक है भैया हम वो थैंक यू। लेकर के आएंगे आर्टिकल हाईलाइट करके या वीडियो उसका, तो वो आर्टिकल बस रखना है थोड़ा, उसके अलावा उतना कर लेने पे सब काम हो जाएगा। और वो भैया भी बस होता है ना करंट कि सामान जैसे जैसे लेना। हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाते हैं तो साथ साथ में इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी साथ में रखते जाते हैं, तो वैसे मेरे को लगता है कि मतलब बेनिफिशियल तो है। सही से, बहुत बढ़िया। भैया बस करंट थोड़ा सामान लेना। हाँ भाई, करंट का देखो भाई, हम लेकर के आएंगे विजन का, बड़ा बहुत इज्जत से लेकर के आएंगे, तो विजन वाला हम करवाएंगे। इसके साथ जो एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं हम वो भी करवाएंगे। साथ में अपना एक एडिटोरिया बस कर लेना भाई, क्योंकि जैसे अब जी उसमें अपॉइंटमेंट है, नाइजीरिया में कोई पहली महिला मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बन गई, तो वो सब हम नहीं कराएंगे, तो वो वहां से जी कवर हो जाएगा। और बाकी जो कंसेप्ट वाला पार्ट है उसके लिए हम अपना लेकर के आएंगे, तो दोनों मिला करके मोर देन एनफ रहेगा बस। सर ओके एडिटोरियल वाला का हाईलाइटेड फिर बाद में देंगे ना आप? हाँ, जैसे ही नया मैगजीन आएगा 4-5 2-3 दिन के अंदर दे देंगे। चलो हाँ बोलिए। एक अंजलि करके है कोई, उनका हैंड रेज्ड है, हाँ बोलिए।
कोई भी बोलिए। मैं हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि कोई भी एक पूछो। अच्छा मैं पूछ लेती हूँ, मेरा छोटा सा बस डाउट है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाइक डू आई नीड टू वर्क ऑन माय रीडिंग स्किल एज वेल? जैसे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा होता है ना एग्जाम टाइम में कि बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि एक बार ही क्वेश्चन पढ़ा और समझ में आ गया और इंस्टेंटली मतलब आंसर कर लिया उस हिसाब से। ये नहीं कि बार बार क्वेश्चन पढ़ते ही रह रहे कि क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो उस हिसाब से रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना चाहिए ना? हाँ, मतलब वो वैसा है ना कि अभी जब आप जो पीवाईक्यूज कर रहे हैं ना, वो उसमें भी आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा। वैसे मतलब कैसे आप क्या मतलब अगर इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तब तो सही नहीं रहेगा, पर लेकिन जो सीडीएस के पीवाईक्यू करिएगा, टेस्ट सीरीज दीजिएगा, यही सबसे इतना है ना फिर रीडिंग स्किल ये करने के लिए। और थोड़ा सवाल जब बनाते हैं तो उस समय थोड़ा हाईलाइट करते जाइए क्वेश्चन को, मतलब पेन से ही थोड़ा अंडरलाइन करके जो कीवर्ड्स हो, जो टेल वर्ड्स हो, उसको अगर ढंग से हाईलाइट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे तो फिर काफी है, उतना टेंशन नहीं है। ठीक है भैया, थैंक यू। हेलो भैया। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। भैया मैं बोली, मैं प्रॉपर अब रिवीजन मोड में शिफ्ट हो गई हूँ, बट मेरा ये है कि मेरे से एक दिन में 3 सब्जेक्ट नहीं होते हैं। आज मैंने सुबह करंट उठाया, इडुटेरिया का जो आप बताएं, तो मेरा हो गया स्टार्टिंग का 60 पेज तक 70% कवर हो गया। वो मैंने मिलाकर देख लिया है कि कुछ चेंज हुए हैं तो उसको चेंज कर ली हूँ। बाकी ये जो नया आया है अप्रैल वाला, उसकी बात कर रही हूँ। तो मेरे से नहीं होता कि मैं 3 सब्जेक्ट करूँ, मेरा वो फिर चला जाता है, मतलब मैं एंगेज नहीं हो पाती हूँ। और अगर मैं एक सब्जेक्ट कर रही हूँ तो वो प्रॉपर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, तो वो ये ठीक जनरली है या फिर मुझे सही एक सब्जेक्ट तो हमको लगता है कि सही, क्योंकि हम खुद मान लीजिए पढ़ने बैठ रहे हैं तो 5-6 घंटा से ज्यादा कितनी देर आप पढ़ते हैं एक दिन में? भैया मेरा 11 घंटे हो जाता है, 11 से 12, वही 11-12 होता है। तो सबसे बढ़िया है 5-6 का 2 स्लॉट सबसे सही है, क्योंकि थोड़ा माइंड भी सैचुरेट हो जाता है एक चीज पढ़ने के बाद। पर पढ़ने का चाहे तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, अगर आपका एफिशिएंसी कैसा मेंटेन होता है, आप बचपन से कैसे पढ़ते आ रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर आदत है आपको कि एक मतलब एक स्ट्रेच में आप मतलब सेम सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। और रिजल्ट पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस भी आता है, क्वेश्चन भी बनते हैं। और वो जो शिफ्ट में 3-4 शिफ्ट लेके पढ़ो तो कोई भी नहीं बनता, और फिर वो वही एग्जॉस्ट फील होता है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। कर सकते हैं, ये भी कर तो सकते हैं। वही कर रही हूँ मैं। जैसे अभी 3-4 दिन पहले तक मेरी कंडीशन ये थी, करंट को लेकर बहुत ज्यादा लग रहा था, तो मैंने 3-4 दिन रेगुलर वो करंट ही देखा कि देख लेते, तो आज जाके थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सही कंडीशन में हूँ। सही सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर सही से कंसंट्रेशन बैठ जा रहा है। जनरली तभी ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेम स्लॉट किसी को मतलब 10 घंटे सेम चीज पढ़ने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, इसलिए कहते हैं 2 कर लेने के लिए। पर अगर माइंड फटीग नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही बोलूंगी भैया कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करे उसको लेकर आप एक वीडियो दीजिए, क्योंकि मेरा वही 110 नहीं जाता है। वो हम लाएंगे, वो लेकर के आएंगे हम वीडियो। हाँ तो जल्दी लाइए भैया, क्योंकि वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज क्वेश्चन में बस अटेम्प्ट में 7 ना होने वाले। सर क्वेश्चन अटेम्प्ट में इस पे फोकस कीजिएगा ना सर, कि वो श्योर शॉट और 50-50 के बाद जो सर बच जाता है, या तो 1/3 या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा, उसको कैसे टैकल करे। वो भी एक बहुत मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन होता है जिससे इफेक्ट हो जाता है सर, मार्क्स और अटेम्प्ट दोनों ही। करेंगे भाई, एकदम नोटेड है भाई। ओके भैया, इतना ही था, और तो बात ठीक है। एक मुस्कान जायसवाल करके उनका हैंड रेज्ड है। हाँ, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भैया मेरा मेरा एक डाउट है कि ना, जैसे मेरा ना सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा हम प्रिपेयर हैं, वो है ज्योग्राफी। तो जैसे कल हम यूपीएससी का क्वेश्चन देखे तो उसमें सारा तो हम पे नहीं बन रहा था, मगर जो जैसे जैसे जो हम पढ़े हैं दृष्टि के क्विक बुक से, तो वो ना हम बना पा रहे थे। तो मेरा हमको आंसर तो नहीं पता था, तो हमने ऐसे कर रहे थे कि जैसे ये क्वेश्चन है तो हम ये समझ में आ रहा है हमको, हम ये पढ़े ना, तो हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके रखते थे। फिर हम उसको सर्च करते थे कि जाके कि क्या उसका आंसर होगा, तो वो 2 ऑप्शन में से ना एक सही होता था। तो मेरा ना ऐसा ही है, इसकी वजह से ना मेरा 71st का प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि ना हम हमेशा 50-50 में रहते हैं कि क्या होगा। इससे टेस्ट में भी ना कम मार्क्स आते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि आप
जैसे हम अभी यूपीएससी का वाला क्वेश्चन बता, जैसे टेस्ट में मान लीजिए हम कोई रख रहे हैं, तो हम जब अपने से जैसे लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट दे लेना, तो हम अगर किसी क्वेश्चन में ना कंफ्यूज है ना, तो हम क्या करते हैं, पहला तो पूरा अच्छे से सर्कल कर लेते हैं, भर देते हैं, पर हमको लगता है कि ये गलत हो सकता है ना, तो हम एक दूसरा जो ऑप्शन है हम उस पे ना एक डॉट रखते हैं कि शायद ये दोनों में से ना कोई सही होगा, तो और वो उसी दोनों में से कोई सही होता है या फिर उस एक गलत हो जाता है जो हम सर्कल किए हैं, मगर जो हम डॉट करके बना के रखे थे वो सही होता है। मगर मेरे में ना कंफ्यूजन है कि ना हम श्योर नहीं हो पाते कि 100% ये वाला ऑप्शन सही है, पढ़ा हुआ सब लगता है। नहीं तो देखिए डिपेंड करता है, अगर सवाल अनकन्वेंशनल है तो ये चीज होना नेचुरल है, और अगर सवाल अनकन्वेंशनल है, दो चीजों में आपको डाउट हो रहा है, तो जिसको देख करके पहले बार में आपको फील हुआ उसको मार दीजिए, सही हो गलत को फर्क नहीं पड़ता, जो पहले देख करके लगा, ज्यादा दिमाग लगाने के बाद वो गलत हो जाता है। अगर वो सवाल अनकन्वेंशनल नहीं है, हाँ जैसे मान लीजिए कुछ हाँ भैया, जब जाना पहचाना सवाल है, जाना पहचाना सवाल का केवल एक दुश्मन है, रिवीजन। अगर मान लीजिए आपको एक सवाल लेकर के आ रहा है कि मान लीजिए सुपीरियर, हुरॉन, एरी, ओंटारियो, इसको इससे वेस्ट करना, अब इसमें आप दो में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये तो हो गया मतलब लापरवाही का नतीजा कि आप रिवीजन सही से नहीं किए। तो डिपेंड करता है वो 50-50 क्यों हो रहा है, वो रिवीजन के चलते अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्लैरिटी से रिवीजन करना है, और मतलब अगर एक्चुअल में सवाल ही वैसा है जिसमें कि थोड़ा अनकन्वेंशनल सवाल है, तो उस केस में जो पहला गट फीलिंग आया उस पे मार देना है। और जैसे एक और बता सकते हैं हम, जैसे क्या रहता है ना एक ऑप्शन में कि ऑप्शन 3 या केवल ऑप्शन 3 या फिर केवल ऑप्शन 3 और 4, तो हम इस टाइप में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या 4 भी सही हो सकता है या फिर 3 ही सिर्फ सही है, इस टाइप वाले। तो हम ऐसा वाला रिवीजन के कारण होता है। वही एकदम सही कह रहे हो भाई, ये इसका प्राइमरी रीजन रिवीजन ही है। अगर रिवीजन ढंग से कर लिया जाए तो इस तरीके का दिक्कत निकल जाता है। हाँ, हमको भी पहले यही लग रहा था, यही है, इसलिए तो आप जो भी यलगार सीट वगैरह हम उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जो कन्वेंशनल टॉपिक्स है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कि बुक्स एंड ऑथर्स आया एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें अगर आदमी कंफ्यूज हो गया तो फिर मतलब कि नहीं, हाँ वो सब हो जाता है भैया। हाँ, मतलब जो भी चीज जैसे आर्टिकल वाइज ही है कि मान लीजिए पूछ रहा है आर्टिकल 47 क्या है, आर्टिकल 42 क्या है, ये सब अगर गलत हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है तो इनके लिए मतलब ये सब प्योर रिवीजन वाला चीज है कि रिवाइज इतनी बार कर लेना है कि अगर कन्वेंशनल है तो फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, और फिर भी कुछ में कंफ्यूज होंगे ही नेचुरली, तो उतने में कंफ्यूज होने पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा जी। बाकी अगर आप भेज देंगे ना, आप या तो फोकस 50 में इस टाइप का कोई सवाल भेजिएगा तो हम और बेटर बता पाएंगे क्या है। अच्छा भैया, हाँ, अगर ऐसा कुछ, हाँ हम भेज सकते हैं अगर। हाँ भाई, कह रहे कि हम ना, मेरा जो नोट्स है सारा मतलब शुरू में यूपीएससी का नोट्स था, तो सारा बल्कि नोट्स है, उसको 2-3 बार पढ़े हैं, लेकिन वापस से रिवीजन अगर करना है हमको तो वो करने में बहुत हार्ड लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जो लूसेंट है ना, उसको भी जैसे दरोगा वाला के समय 2-3 बार पढ़े थे, तो हम लूसेंट से ही, जैसे एंशिएंट आप अभी दिए हैं तो उसी से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है कि लूसेंट से ऊपर उठना पड़ेगा? भाई लूसेंट से ऊपर देखिए, अगर हम कह रहे हैं मान लूसेंट से ऊपर उठना है तो आदमी लूसेंट से ऊपर क्या उठेगा? लूसेंट से ऊपर उठ करके अपना नोट्स फिर जाना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगा। सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, ये सारे जो पेपर्स हैं वो सब बना लो तो लूसेंट से ऊपर उठ जाओगे। तो हम ये कर रहे हैं कि जैसे लूसेंट और ये तर्कस देख लेते हैं, तो हमको मतलब लगता है इससे तो फिर जो आएगा क्वेश्चन एलिमिनेट कर कैसे करके, मतलब अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं हम अपने आप को, ऐसे करके ये करते हैं। तो ये सही कर रहे हैं या फिर करना पड़ेगा? और अगर लूसेंट प्लस घटना चक्र प्लस यूपीएससी के पीवाईक्यू कर लो तो कुछ और उठने की कहीं जरूरत नहीं है, और सब उठा हुआ है बस। तो वही हम करेंगे, लूसेंट कर ले रहे हैं, तर्कस कर रहे हैं, एक यूपीएससी का पीवाईक्यू। और हिस्ट्री में भाई यूपीएससी का पीवाईक्यू का मतलब होता है सीएससी के साथ सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, सब जो ओनली आईएएस वाला नहीं किताब है भाई, उससे करना। तो मतलब उससे एकदम ये हो जाएगा कि एकदम फुल प्रूफ हो जाएगा कि एकदम सारा क्वेश्चन आ गया आँख के सामने। हाँ भाई, वो थोड़ा बेस्ट हो जाएगा।